दिवाली का बड़ा धमाका। मन्नू चाचा बड़े ही खुशमिजाज अंदाज में साइकिल पर कपड़ा मारते हुए गाना गुनगुना रहे हैं। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है। तभी घर के भीतर से आवाज आती है, उनकी पत्नी रेखा जी। अजी सुनते हो, महफिल में गाना बाद में गा लेना, पहले स्टेशन जाइए। मेरा भाई भोलू आया है गांव से, इस बार दिवाली मनाने अपने यहाँ। मन्नू चाचा मन ही मन धीमी आवाज में, लो दिवाली पर वैसे ही बहुत खर्चा हो गया और अब इनके भाई का आगमन, ये औरत तो मेरा दिवाला निकलवा कर मानेगी। तभी रेखा जी, अरे कुछ कह रहे हैं तो जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये कह रही थी रास्ते में लौटते वक्त पनीर ले आना, मेरे भोलू को पनीर बहुत पसंद है। मन्नू चाचा, अरे त्योहार पर मिलावटी पनीर की भरमार है, कुछ और बना लेना, मैं बैगन ले आऊंगा, भरता बाटी में बना लेना। रेखा जी, ठीक है, साथ में देशी घी ले आना, भोलू को बाटी चूरमा बहुत पसंद है। मन्नू जी गुर्राते हुए धीमी आवाज में, अरे ये तो मैं ही उल्टा फंस गया। ठीक है, मैं पनीर ही ले लूंगा, बैगन भरता फिर कभी। मन्नू जी चले साइकिल से स्टेशन की ओर। स्टेशन पर पहुंचते ही भोलू 15 साल का मोटा सा लड़का चिल्लाता हुआ, अरे जीजा जी इधर उधर कहाँ देखे जा रहे हो, मैं यहाँ हूँ। भोलू दौड़कर साइकिल पर पीछे ऐसे बैठता है कि मन्नू जी गिरते गिरते बचे। अरे अरे मैं तो गिरा। मन्नू जी संभलते हुए। भोलू हंसते हुए, जीजा जी इस बार तो दिवाली आपके साथ मनाएंगे, बहुत सारे पटाखों और मिठाइयों के साथ। मन्नू जी, अरे भोलू क्या ही बताऊं, पुरानी साइकिल बहुत परेशान करती थी, तो इस बार मैंने ये नई साइकिल ले ली, जिससे मेरा तो बजट ही गड़बड़ा गया है। अब क्या ही बताऊं तुम्हें। शाम को सभी एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तभी मन्नू जी, अरे थोड़ी पनीर की सब्जी मुझे भी देना। रेखा जी, सब्जी तो खत्म हो गई। तभी भोलू, अरे दीदी आपके यहाँ के पनीर में वो बात नहीं जो हमारे यहाँ होती है। रेखा जी, हाँ भोलू, आजकल नकली पनीर की भरमार है बाजार में, शायद हो सकता पनीर मिलावटी रहा हो। मन्नू जी मन में बुदबुदाते हुए, सारा पनीर डकार गया और कह रहा है नकली पनीर। सुबह होते ही भोलू ने टूनपुर की शांति में तूफान ला दिया। गली से निकलने वाले हर बच्चे को अपना रौब दिखाते हुए भोलू उनके पटाखे छीन ले रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत बच्चों के पटाखे छुड़ाकर बोलता है, पटाखे चलाना गंदी बात होती है, अभी तुम लोग बच्चे हो और खुद पटाखे चलाने से बाज नहीं आ रहा। एक छोटा बच्चा मिठाई का डब्बा ले जाते हुए भोलू को दिखा, उसने झपट कर उसका मिठाई का डब्बा छीन लिया और खुद मिठाई खाने लग गया। छोटा बच्चा मासूमियत से, घर पर मम्मी ने मंगाई थी, मेहमान आ रहे हैं, मैं क्या कहूँगा। भोलू जोर से चिल्लाते हुए, चल भाग यहाँ से, नहीं पटाखा लगा दूंगा तो भागते फिरेगा। मन्नू जी साइकिल से काम पर जाते हुए। तभी भोलू, जीजा जी शाम को मुझे पटाखे चाहिए, नहीं तो आप समझ लेना। अरे भोलू, पटाखे चलाना कोई अच्छा काम थोड़े ही है, अपने ही पैसों को आग लगाने जैसा। सुबह सुबह मन्नू जी चिल्लाते हुए, अरे मेरी नई साइकिल टायर चोरी हो गए, मैं तो लुट ही गया। उनके पीछे खड़ा भोलू, जीजा जी पटाखे ला दिए होते तो टायर बच जाते, मैंने टायर बेचकर पटाखों का इंतजाम तो कर ही लिया, अब आज शाम तक मुझे मिठाइयाँ ला दीजिए, नहीं तो फिर देखना। भोलू बाजार में घूमते हुए मोची से, अरे जूते कितने के दिए, और झट से पहन लेता है और अकड़ कर, मैं अपनी रेखा दीदी के यहाँ आया हूँ, जूते अच्छे हैं, जितने के भी हो मेरे जीजा जी को बता देना, और चल देता है अपनी मस्ती में। फिर वो डब्बू हलवाई के यहाँ गया। चाचा मेरी बहन रेखा दीदी ने कहा है आज मेहमान आ रहे हैं, 5 किलो लड्डू और 1 किलो छेने के रसगुल्ले पैक करो। डब्बू चाचा ने उधारी में दे भी दिया और शाम को जब हिसाब मांगा तो जीजा जी के होश उड़ गए। भोलू दिन भर बच्चों के पटाखे छीनता, रात में घरों के आगे सजे दियों का तेल गिराकर बुझा देता, कभी किसी की रंगोली में मिटा देता तो कभी किसी के घर की घंटी बजाकर भाग जाता। एक बार तो उसने पंचायत भवन के पास पानी की टंकी की टोटी खोल दी, सारी रात पानी बहता रहा। सुबह गांव वाले पानी के लिए परेशान होते रहे। गांव वाले बोले, अब तो इस भोलू के बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा। सब परेशान और जीजा जी बेबस। मन्नू जी सोचते हुए, अगर मैं भोलू से कुछ कहूँगा तो रेखा जी को बुरा लगेगा, लेकिन अगर इसका इंतजाम नहीं किया तो ये तो दिवाली से पहले ही दिवाला निकाल देगा। तभी उन्होंने मन ही मन सोचा, इसका तो गेम इसी के स्टाइल में बजाएंगे हमारी टूनपुर की टोली। राजू, मंकू और जीतू टूनपुर की सबसे समझदार और शरारती टोली को इस प्लान में शामिल करते हुए मन्नू जी ने फैसला किया, अब बहुत हुआ,
इस भोलू का भोलापन, अब इसे इसके ही प्लान से नहीं कई झटकों में अक्ल ठिकाने लगानी होगी। मन्नू जी और तीनों बच्चों ने मिलकर रात भर पूरा प्लान तैयार किया। ऑपरेशन फर्स्ट, पटाखों का लालच। शाम के समय मंकू भोलू के पास जाता है और बड़ी मासूमियत से कहता है, भोलू भैया, मुझे ना मेरे मामा ने बहुत सारे पटाखे भिजवाए थे, लेकिन पापा ने सारे पटाखे पंचायत की बाउंड्री में फेंक दिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? कहीं रात को कोई और पटाखे ले गया तो क्या होगा? भोलू आंखें घुमाते हुए, अरे जल्दी चलो, कहाँ है पटाखे? आज तो मजा ही आएगा। भोलू जैसे ही बाउंड्री के अंदर जाता है, प्लान के मुताबिक मंकू वहाँ लगे नल का बाउल खोल देता है। पूरा पानी फव्वारे की तरह भोलू के ऊपर गिरता है। भोलू चिल्लाते हुए कहता है, अरे बाप रे, मैं तो अकड़ गया। रुक मंकू, मैं तुझे देख लूंगा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। दांत किटकिटाते हुए भोलू पूरा गीला जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है जीजा जी और रेखा दीदी बाजार गए हुए हैं और घर पर ताला लगा हुआ है। भोलू का तो बुरा हाल ही हो गया। ऑपरेशन सेकंड, मेले की भूल भुलैया। राजू बड़े जोश में भोलू से कहता है, भोलू भैया, पापा ने पैसे दिए हैं मेला जाने के लिए, लेकिन मेरे साथ कोई चलने को तैयार नहीं। क्या आप चलेंगे मेला देखने मेरे साथ? भोलू मेला के नाम पर झट से राजी हो गया। दोनों चले मेला देखने। मेले में लगे झूले दूर से ही दिख रहे थे। राजू ने अपनी चाल चलना शुरू किया और कहा, भोलू भैया, मुझे तो बड़े झूले में झूलने में बहुत मजा आता है। पिछली दिवाली तो मैंने बहुत सारे राउंड पूरे किए थे। तभी भोलू कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो चक्कर आते हैं, तुम झूल लेना, मैं नहीं झूलूंगा। तभी तो सबसे पहले भूल भुलैया देखते हैं। राजू और भोलू ने भूल भुलैया की टिकट खरीदे। दोनों ने एंट्री करवाई। तभी राजू ने चाल चली, भोलू भैया 2 मिनट रुकना, मैं अभी आया, बाहर स्टॉल से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। भोलू इंतजार में। राजू गया तो गया रफू चक्कर। उसने तुरंत टूनपुर के लिए बस पकड़ी और गायब। उधर भोलू का बुरा हाल। भूल भुलैया में डरावनी आवाजों के बीच भोलू अकेला। जैसे ही खुद की जान बचते बचाते मेले से बाहर आया तो टूनपुर के लिए आखिरी बस जा चुकी थी। ऑटो वाले किराया दुगना मांग रहे थे, लेकिन भोलू के पास किराया तक को पैसे नहीं थे। उसकी तो हालत पतली चलते चलते। लौटते हुए रास्ते में ही रात हो गई। अब तो गली के कुत्ते तक भोलू को दौड़ा रहे थे। भोलू ना तो चल ही पा रहा था और कुत्तों की वजह से दौड़ भी नहीं पा रहा था। ऑपरेशन थर्ड एंड लास्ट, ऑपरेशन खुजली पाउडर। दूसरी सुबह भोलू अपनी आदत से मजबूर जीतू को हाथ में गिफ्ट देखकर बोला, ये लड़के क्या है, ये जरा दिखाओ। जीतू नटखट अंदाज में, नहीं नहीं, मेरे चाचा ने दिया है, दिवाली गिफ्ट है, मैं नहीं दूंगा। भोलू गिफ्ट छीनते हुए, बड़ा आया, चाचा ने दिया है दिवाली गिफ्ट। और जैसे ही उसने गिफ्ट पैक खोला, जीतू ने डब्बे में दिया एक हाथ जोर का। सारा खुजली पाउडर भोलू के ऊपर। पहले तो भोलू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे खुजली बढ़ती है। भोलू की आंखें लाल, खुजली से बेहाल। मम्मी बचाओ, पापा बचाओ, दीदी बचाओ। जीतू तो पहले ही रफू चक्कर हो चुका था। भोलू का लोट लोट कर बुरा हाल था, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। खुजली पाउडर का नाम सुनते ही लोग भी कन्नी काटते हुए निकल लिए। भोलू का पूरा शरीर खुजला खुजला कर लाल पड़ गया। भोलू बिस्तर पर चित पड़ा, बिना कपड़ों के पूरी रात उसे यूं ही गुजारनी पड़ी। भोलू को अब समझ आ चुका था कि शेर को बब्बर शेर मिल ही जाता है। टूनपुर की टोली है जरूर छोटी, लेकिन डंक बहुत बुरा मारती है। भोलू गुस्से में टोली को पकड़ने आया, लेकिन बच्चों ने उसे प्यार से समझाया, भोलू भैया, तुम में हिम्मत है, चालाकी है, लेकिन उसका दुरुपयोग लोगों के खिलाफ करना गलत बात है। अगर यही ताकत अच्छे कामों में लगाओ तो सब तुमसे प्यार करेंगे। जीजा जी ने भी कहा, शरारतें ठीक है, पर चोरी, उधारी और दूसरों को परेशान करना गलत बात है। दिवाली की असली रौनक सबके साथ मिलकर खुशियां बांटने में है। भोलू की आंखें झुक गईं। उसने माफी मांगी, डब्बू जी का उधार लौटाया, बच्चों के पटाखे वापस किए और पहली बार पूरे गांव के साथ मिलकर रंगोली बनाई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।